द लैब मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हम लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए वी नीड अ फ्लैट बॉटम फ्लास्क। एक दिस इज अ फ्लैट बॉटम फ्लास्क। फ्लैट बॉटम फ्लास्क, ये आपका फ्लैट बॉटम फ्लास्क है। ये आपका थिस्टल फनल है, इसके थ्रू हम डाइल्यूट HCl डालते हैं। ये दिस इज फ्लैट बॉटम फ्लास्क। द थिस्टल फनल का जो लोअर एंड टैपर एंड है नीचे, इट शुड डिप इन द HCl पूरा डिप होना चाहिए, इस ताकि जो गैस हो इससे इवॉल्व हो रही तो वो उसका लीकेज का प्रेफरेंस कम हो। और एक चीज़ ये याद रखना, ऑल द कंटेनर शुड बी एयर टाइट। ये सब एयर टाइट होने चाहिए सारे। These also be airtight because hydrogen when react with oxygen is form a highly explosive reaction. ये आपका जिंक granules है। This is zinc granules. Zinc granules. ये जिंक granules है। It contain impurities. Okay. तब हम इसमें क्या करेंगे, हम इससे HCl डालेंगे हल्का का, तो यहाँ पर बना बहुत ज़्यादा तेज रिएक्शन होगा, बिगेस्ट रिएक्शन होगा। फिर यहाँ से ऊपर से ही गैस निकल जाएगी एंड इट इज़ कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। पानी के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से होता है। क्यों? बिकॉज इट इज पहले कैसे ये इन पानी में इंसॉल्युबल है। ओके, बिकॉज इट्स इंसॉल्युबल इन वाटर। सो मीन 100 वॉल्यूम ऑफ H2O डिजॉल्व 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब जो गैस निकलती है वो क्या होती है, इट्स कंटेन लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज़। तो इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए देयर आर 3 वाटर बॉटल्स। ओके, तो पहला है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट वाटर बॉटल में क्या करता है, इट रिमूव द इम्प्योरिटीज लाइक आर्साइन एंड फॉस्फाइन। ओके, आर्साइन और फॉस्फाइन को रिमूव करता है। लेड नाइट्रेट जो है वाटर बॉटल नंबर 2, उसमें वो रिमूव करता है हाइड्रोजन गैस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। एंड तीसरा है KOH, इज रिमूव NO2, CO2 एंड SO2, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारी चीज़ें याद रखना कि कौन क्या चीज़ ऑब्जॉर्व करता है। और लास्ट में एक U2 होती है विच कंटेन कैल्शियम क्लोराइड एंड इट ऑब्जॉर्व मॉइस्चर। कैल्शियम क्लोराइड हमेशा मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करता है। ओके, दिस इज द लैब मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। द इम्पोर्टेंट इसके जो प्रिकॉशंस हैं, ऑल द जो भी आपका जो हम जो भी लेंगे, फ्लास्क लेंगे, जो भी कुछ लेंगे, दे शुड बी ऑल एयर टाइट बिकॉज हाइड्रोजन गैस विद एयर फॉर्म अ वेरी एक्सप्लोजिव मिक्सचर। ये होना चाहिए। एसिड हमने डाइल्यूट HCl डालते हैं, वही क्यों डाइल्यूट, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा विगरस रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए। और एक चीज़ और है, इट इज़ कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट वाटर। पानी नीचे और हाइड्रोजन गैस ऊपर कलेक्ट हुई बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट इनसॉल्वेंट वाटर, पानी में नहीं घुलता है। इट इज़ नॉट एयर मिक्स से क्यों, तो बिकॉज वो एयर का कारण वही है कि बिकॉज इट इज़ नॉट वो है, ठीक, इट इज़ नॉट इट फॉर्म एक्सप्लोजिव मिक्सचर विद एयर। दिस इज क्लियर। और दूसरा, हाउ डू यू प्योरीफाइड, प्योरीफाई करने के लिए 4 वाटर बॉटल हैं। सिल्वर नाइट्रेट क्या करता है, रिमूव आर्सन गैस, फॉस्फेन गैस। लेड नाइट्रेट क्या करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिमूव करता है। KOH क्या करता है, NO2, CO2 और SO2। और अब गैस मॉइस्चर हो गया तो उसको ड्राई करने के लिए भी यूज़ व्हाट, CaCl2। दिस इज द मेथड फॉर द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ योर व्हाट हाइड्रोजन गैस। और एक चीज़ है, जिंक ग्रेन्यूल्स को जब रिएक्ट करता है तो वो अपना आप इट ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, जो किसी रिएक्शन को तेज करता है, दैट इज कॉल्ड द कैटलिस्ट। ओके, दिस इज द मेथड, लैब मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इंडस्ट्रियल मेथड ऑन लार्ज स्केल, हम लार्ज स्केल में हाइड्रोजन गैस कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय द प्रोसेस कॉल्ड बोस प्रोसेस। बोस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इसके 3 स्टेप होते हैं। पहला है आपका प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस। पहले हम वाटर गैस बनाते हैं। व्हाट इज वाटर गैस, द मिक्सचर ऑफ CO प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो वो है उसे हम वाटर गैस कहते हैं। व्हेन को जब हम स्टीम को जब हम स्टीम में वो करते हैं, रिएक्ट करते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर 1000 डिग्री C, वी गेट वाटर गैस। एंड साथ क्योंकि हम 1000 डिग्री पे कहते हैं, दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ माइनस हीट कर दीजिए या यहाँ प्लस हीट कर दीजिए, बोथ मीन द सेम थिंग। दिस इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस टेक प्लेस इन अ स्पेशली डिजाइन कन्वर्टर।
तो पहला स्टेप कौन सा, प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस। दूसरा स्टेप जो रिडक्शन ऑफ स्टीम, ठीक है। अब दूसरे में हम क्या करेंगे, स्टीम, ये जो को वाटर गैस ना, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम स्टीम, एक्सेस स्टीम को हम रिड्यूस करेंगे टू हाइड्रोजन गैस। तो CO प्लस H2 वाटर गैस प्लस एक्सेस स्टीम एट अ टेम्परेचर ऑफ 450 डिग्री सी, 450 डिग्री सी पे। और द कैटलिस्ट हियर इज आयरन ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड है आपका कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है, दैट इज कॉल्ड द कैटलिस्ट। और इसमें साथ में हम प्रमोटर भी ऐड करते हैं। प्रमोटर में जो कैटलिस्ट को भी और तेज करे, क्रोमियम ऑक्साइड इज योर प्रमोटर। तो जो कैटलिस्ट फॉर कैटलिस्ट का प्रमोटर, तो वी इन द प्रेजेंस ऑफ दिस वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस एंड सम दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसको हीट प्रोड्यूस हो रही है इसमें बहुत ज़्यादा। अब ये हो गया हाइड्रोजन गैस, इससे प्रिपेयर हो गया। अब नाउ देयर आर क्या इसमें अनवांटेड कार्बन डाइऑक्साइड है और CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इसको हम रिमूव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम या हाई प्रेशर वाटर पास कर लीजिए या फ्रॉम KOH। KOH इज द बेस्ट ऑब्जर्वर ऑफ कास्टिक पोटास जो होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर लेता है। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड को कैसे रिमूव करते हैं, बाय डिजॉल्विंग इन अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ओके, तो दिस इज द बोस प्रोसेस विच इज यूज फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, दिस इज द होल मेथड। सेकेंड आपके जो मेथड है दैट इज बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन किसे कहते हैं, ब्राइन सोल्यूशन होता है NaCl प्लस वाटर, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन वाटर इज कॉल्ड ब्राइन सोल्यूशन। उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो वी गेट अ वेरी प्योर हाइड्रोजन गैस, ठीक है। दिस मेथड, बट दिस मेथड बोस प्रोसेस इज द important process which is used for the preparation of hydrogen gas.